प्रज्ञान टेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022 का आगाज हो चुका है। हम सभी अपने अपने तैयारियों में लग चुके हैं। हम आप सभी के लिए सुपर प्रश्न 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला लाए हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अनुभव पर आधारित, हमारी मेहनत पर आधारित 1000 चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी का 1000 प्रश्न अगर पूरा कर लेते हैं तो आने वाले सीटेट इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम इसका पूरा गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि सीटेट 2022 1000 प्रश्नों के अंदर से ही आएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे वीडियो को देखें और एक नोट्स बनाएं। और ये जितने भी सुपर प्रश्न हैं ईवीएस के, इसको 2 से 3 बार देखें ताकि ये आपको अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं हम आगे के प्रश्नों की तरफ, बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की तरफ। सीटेट 1000 प्रश्नों का संग्रह है। पहला पॉइंट, कांसा ब्राज 2 धातुओं का मिश्रण है। ब्राज जो होता है वो 2 धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन। कौन सा? तांबा और टीन। कांसा जो है वो 2 धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। खाना पकाने के तरीके। खाना पकाने के तरीका कौन कौन सा हो सकता है? खाना पकाने का तरीका ये अक्सर देखा गया है। ये हमको लगता है कि ये बहुत ही बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। खाना पकाने का तरीका कौन सा है या ढंग कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें तरह तरह का रहेगा, लेकिन आपको देखना है सेंक कर, तलकर और भूनकर। क्या? सेंक कर, तलकर और भूनकर। इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम खाना पका सकते हैं। ठीक है। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि सबसे अधिक उस समय हम जब रबी का फसल होता है तो हमको ये सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। फूल उस समय बहुत ज़्यादा खिलते हैं, जिससे मधुमक्खी पालन करना आसान होता है। और ये सबसे उचित समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। खिजड़ी वृक्ष। यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खिजड़ी वृक्ष जो है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। ये एक छायादार वृक्ष होता है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। इसके छांव में बच्चों खेलना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वह जगह जहां वर्षा के कारण घरें 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंची बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? यह असम में बनाई जाती है। ये दो तरफ से मतलब दोनों माध्यम में पूछ सकता है। मीटर में भी पूछ सकता है और फीट में भी पूछ सकता है। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, मीटर में पूछता है तो 3 से 3.5 मीटर और फीट में पूछता है तो 10 से 12 फीट। ठीक है, ये असम में होता है क्योंकि वहाँ बाढ़ बहुत अधिक होता है। नदियों की उफान के कारण वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। और ये हमारे बांस के बने घर होते हैं जो 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंची। पहले हम इसका स्टेप फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम घरे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे असम में होता है। ब्रेन लिपि।
ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। इसमें कितने बिंदु होते हैं? इसमें जो है 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि जो बच्चा देख नहीं सकता है उसको उससे पढ़ने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया, जो लुइस ब्रेल हैं, उन्हीं के नाम पे ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। इसमें 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदुओं के माध्यम से वो टच करके पढ़ सकते हैं। केरल में सबसे अधिक टैपिकियो और नारियल होता है। क्या होता है? टैपिकियो और नारियल होता है। केरल में सबसे अधिक टैपिकियो और नारियल होता है। ठीक है। एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक प्रकार का रोग है जो लौह तत्व के आयरन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। इसका उपचार जो है हम गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गुड़ खाकर, आंवला खाकर और हरी पत्तेदार सब्जियों की सेवन करके हम एनीमिया नामक रोग को हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यह एक कॉमन बीमारी है। जहां भी आयरन की कमी होगा, एनीमिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न पत्र बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न पत्र बनाएंगे। अगर हम आपको पता है कि हम लोग भावी टीचर हैं, भावी शिक्षक हैं, और बच्चों को पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद हम लोग अगर प्रश्न पत्र का बनाते हैं तो उस समय हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों को आगे काम करना होता है। सबसे पहला क्या है? रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। क्या होता है? रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या करना? उसका हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है। प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। और प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। पक्षी में हम लोग कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन सा पक्षी है? ये आपका उल्लू है। उल्लू जो है 360 डिग्री तक गर्दन को घुमा सकता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो है, ये एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को सबसे अधिक यानी 360 डिग्री तक घुमा सकता है। हाँ, एक तरह का प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सबसे झटके से यानी तेजी से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकता है? तो आपका उत्तर होगा मैना। क्या उत्तर होगा? मैना। मैना एक ऐसा पक्षी है जो झटके से गर्दन को घुमाता है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, क्योंकि उनको गहन जांचपरक इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने अंदर कल्पना कर सकें, अपने बुद्धि विवेक से जांच परख कर सकें। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को ऐसा किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, यह कौन सा पक्षी हो सकता है? कौवा या चील हो सकता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है कौवा या चील। सबसे ऊंची डाल पर अगर कोई घोंसला बनाता है तो वो कौवा या चील का ही हो सकता है। चलिए, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का। यह गांव जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब हालांकि जब ये डिवाइडेशन हो गया तो ये अब तेलंगाना हो गया है। इसका अब जो नया स्टेट का निर्माण हुआ है अब तेलंगाना में चला गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। इस बुनाई को हम लोग क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव किसका भाग है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है।
ठीक है। रेगिस्तानी ओक क्या है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह जमीन की पानी की सतह को छूता है गहराई तक। ये क्या करता है? जमीन की पानी को छूता है गहराई तक। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, इसके पेड़ के तने में जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। पानी की इतनी कमी होती है कि ये एक ऐसा पेड़ होता है कि इसकी जड़ी बहुत गहराई तक जाती हैं। जब तक ये पानी को छू नहीं लेता है तब तक ये नीचे जाते रहता है, और वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं पतला पाइप उसके तने में डाल करके पीते हैं, पाइप के माध्यम से पानी पीते हैं। चलिए अबू धाबी। अबू धाबी अबू धाबी के विषय में, यह रेगिस्तानी इलाका है। कौन सा है? यह रेगिस्तानी इलाका है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। क्या है? अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। क्या है? अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ठीक है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। क्या है? यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। अबू धाबी के विषय में 3-4 पॉइंट है। यह रेगिस्तानी इलाका है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ जानवर रात को कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीजों को जिन रंग में देखते हैं, काला और सफेद। किस रंग में देखते हैं? काला और सफेद। कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीजों को जिन रंग में देखते हैं वो क्या है? काला और सफेद है। मृत सागर। मृत सागर जो है ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज्यादा नमकीन है, वो क्या है? मृत सागर है। इसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। ये इतना नमकीन है कि इसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। चलिए 5 के कक्षा ईवीएस विषय का मूल्यांकन तकनीक। कक्षा 5 के ईवीएस विषय का मूल्यांकन की तकनीक क्या है? हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करेंगे। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? मौखिक परीक्षा लेंगे उनसे। ये हमारे मूल्यांकन की विधियां हैं। सबसे पहले हस्तसिद्ध, उनके हाथों के द्वारा किया गया क्रियाकलाप का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम उनसे मौखिक पूछताछ यानी मौखिक पूछताछ करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? विषय के अधिगम में अमोद प्रमोद। क्या है? विषय के अधिगम में अमोद प्रमोद लाना। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हैं, जिसे विषय जो कि है उनके ईवीएस के पाठ्य पुस्तक से उनको अमोद प्रमोद मिलता है, जिससे वो बहुत ही अच्छा से पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। कहाँ है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। इसे हम सागरमाथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। इसे हम सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। चलिए डेंगू मच्छर। डेंगू मच्छर जो है यह एडिज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू मच्छर जो है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है। ये आज हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का प्रथम भाग समाप्त हुआ। आप सभी से आग्रह है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम 15 से 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो देखने से अच्छा है कि छोटा यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें हम लेकर आएँ और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें और आप सब जो हैं बहुत ही कम समय में अपनी अच्छी तैयारी करें और आगे सीटेट 2022 को फाड़ डालें। किसी भी तरह हमें 2022 को क्रैक करना है। जय हिंद, जय भारत।